एसएससी में बहुत मारामारी, ये बात मैंने यहाँ पे क्यों लिखी है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। देखो एसएससी का फॉर्म लगभग सभी लोग भरते हैं। आज मैं जिस वैकेंसी की बात आपके सामने करने वाला हूँ उस वैकेंसी के बारे में बहुत कम लोगों को पता चलता है। ऐसी वैकेंसी है जहां पद अक्सर खाली रह जाते हैं, है ना, सबसे कम फॉर्म भरे जाते हैं। यहाँ पर सभी राज्यों के लिए वैकेंसी आई हुई है। 12वीं पास अगर आपने कर रखी है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, और मैक्सिमम उम्र जो है यहाँ पर 40 साल तक मांगी गई है। कौन सी वैकेंसी है, किस तरह की भर्ती है, सारी की सारी बातों को हम करेंगे इस वीडियो में। क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, है ना, और भाई जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, सारी की सारी बातें मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। चलिए करते हैं शुरुआत। नमस्कार, मैं नवनीत आपके पास फिर से स्वागत करता हूँ नवनीत एजुकेशन प्रो पर। देखिए हम बात कर रहे हैं जिस वैकेंसी की, उस वैकेंसी का नाम है स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2025 की हम बात कर रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं पूरे इंडिया से, ऑल ओवर इंडिया से मेल एवं फीमेल, लड़के एवं लड़कियां सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 18 साल से लेकर 40 साल की उम्र जिनकी है। ठीक है, अच्छा फॉर्म जो स्टार्ट हो चुके हैं वो 3 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। टोटल वैकेंसी 432 है। देखने में आपको कम लग रही होंगी, लेकिन इस फॉर्म के बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, इसलिए कंपटीशन बहुत कम है। आप इस फॉर्म को भर दो, आपका सिलेक्शन बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा, कोई समस्या का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। एडमिट कार्ड आपको कब मिलेंगे, अभी इसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है। अच्छा एग्जाम डेट भी अभी कोई फिक्स नहीं की है। वैकेंसी किसके लिए है तो मैंने आपको बताया शुरू में ही, महिला एवं पुरुष ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। पूरे भारत के अंदर से कोई भी लड़का एवं लड़की इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही जानदार और शानदार वैकेंसी, सैलरी इसमें बहुत अच्छी खासी रहती है। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, आपको ऑफिशियल वर्क करना होगा, आपको नहीं कहीं दौड़ भाग करनी है, ना ही इसमें कोई फिजिकल है और ना ही किसी तरह की समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। जब इतनी बात कर ली है स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2025 में शैक्षिक योग्यता, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, एनी 12th पास और इक्विवेलेंट कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर। अगर आपने इंटर पास कर रखी है या आपने कोई 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है, जैसे पॉलिटेक्निक वगैरह कर रखा हो या कोई और डिप्लोमा कर रखा हो, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हाई स्कूल के बाद ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग इंटर नहीं करते, हाई स्कूल के बाद कोई डिप्लोमा कर लिए 3 साल का, तो वो ये सोच रहे होंगे भाई मेरे पास तो 12वीं पास है ही नहीं, मैं इस फॉर्म को भर पाऊंगा नहीं भर पाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं आप इस फॉर्म को भर पाओगे पूरी तरीके से, कोई समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। आगे हम चल लेते हैं इसकी सैलरी की तरफ। तो मैं आपको बता दूं इसका जो पे स्केल है वो लेवल 4 है। 25,500 से शुरुआत होती सैलरी और जाती है 81,100 तक, यानी टोटल जो सैलरी है वो आपकी 81,100 रुपए तक जाएगी, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छी खासी सैलरी होती है। ठीक है, तो पे स्केल की तरफ से आप बिल्कुल चिंता मत करना, पे स्केल बहुत हाई लेवल का है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं। तो भाई 1 अगस्त 2025 को आपकी उम्र की गणना की जाएगी। 1 अगस्त 2025 को आपकी उम्र 18 साल पूरी हो रही हो कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 37 साल के लिए कैंडिडेट यहाँ पर दे रखे मेल कैंडिडेट, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी 40 साल तक की उम्र यहाँ पर मांगी गई है। साथ में एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें, अगर आप बिलोंग करते हैं एससी या एसटी कैटेगरी से तो 5 साल की छूट मिल जाती है आपको फॉर्म भरने में। यानी ये हुआ अगर आपकी उम्र एससी एसटी कैंडिडेट हो तो 37 और 5 जो आप ऐड करोगे तो 42 साल की उम्र तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर हम बात करें ओबीसी वाले कैंडिडेट की, तो भाई ओबीसी वाले कैंडिडेट 40 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छा, जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं उनको यूआर कैटेगरी में 10 साल की छूट मिल रही है उम्र में, ओबीसी कैटेगरी में 13 साल की छूट है उम्र में, और एससी एसटी कैंडिडेट को 15 साल की छूट दी गई है उम्र में। तो भैया लंबी चौड़ी उम्र में छूट है। एक्स सर्विसमैन की हम बात करें तो 5 साल की छूट दी गई है उम्र में। तो भैया सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने रख दी है। अगर आप भी इंटर पास कर चुके हैं और आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है और 40 साल से कम है तो आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। आप के लिए बहुत ही जानदार और शानदार अपॉर्चुनिटी है, इसे अपने हाथ से जाने मत देना। अच्छा, अगर हम फीस की बात करें तो भाई इस फॉर्म की जो एप्लीकेशन फीस है वो फीस है यूआर कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए। ठीक है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए भी 100 रुपए फीस है, और भाई साहब ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 100 रुपए फीस है। कुल मिलाकर बात यह है कि सभी के लिए 100 रुपए फीस है। आप चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे यूआर हो, जनरल हो, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आप सभी को 100 रुपए फीस इसकी जमा
करनी पड़ेगी अगर आपको इसका फॉर्म भरना है तो। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बता दूं, रिटन एग्जाम जो है वो 150 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहेगा और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और 2 घंटे 15 मिनट का टाइम आपको मिलेगा इस फॉर्म को भरने के बाद एग्जाम करने के लिए। सब्जेक्ट जो होंगे, जनरल स्टडी आपको मिलेगी, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट आपका होगा। मैथमेटिक्स यहाँ पर पढ़ा है तो मेरे दिमाग में एक बात आ गई, और वो बात क्या है? बात ये है कि भाई एक चैनल है जिसको आप देख रहे हैं, नवनीत एजुकेशन प्रो। आपने अभी इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। आप जब यहाँ पर प्लेलिस्ट जाकर चेक करो तो आप यहाँ पर देखोगे मैं यूपी टेट के लिए, आर्मी के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए और क्लास 9-10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। रोज रात को 8 बजे लाइव आता हूँ मैथ की क्लास लेकर। अगर आप अपना मैथ जानदार और शानदार बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैथ आपके दिल में बैठने के बाद सीधा दिमाग में उतर जाए और फिर कहीं ना जाए, तो आप रात को 8 बजे मुझसे मिले लाइव, हर रोज आपको क्लास मिलेगी। बाकी आप होम पर जाके देखोगे तो यहाँ नीचे रुद्रेश क्लासेस के नाम से हमारा दूसरा चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ वीडियोज में आप जाकर देखोगे तो जो भी नई वैकेंसी आई हुई है उन सबकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लेना साथ में, ताकि आप किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े और कोई भी नई वैकेंसी आपके संज्ञान से दूर रह जाए, है ना। स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफर में 80 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग मांगी है। उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर उसके बाद होगा मेडिकल। मेडिकल हो जाने के बाद आपका हो जाएगी ज्वाइनिंग, है ना। अभी मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट के बारे में, एक बार फिर से आपको बता दूं। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित, मानसिक क्षमता की जांच, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन होंगे, ये बात मैंने आपको बता ही दी है। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1 अंक की, यानी अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, आगे इन्होंने दिया है परीक्षा की जो अवधि है वो 2 घंटा 15 मिनट की होगी। लेकिन परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों होंगे, यानी क्वेश्चन जो आपको देखने के लिए मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने के लिए मिलेंगे। अब बात ये आती है कि वैकेंसी है कहाँ, किस जगह की है। तो भाई मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसी बिहार एसएससी ने निकाल रखी है। बीएसएससी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने वैकेंसी निकाली हुई है ना। वैकेंसी पद मैंने आपको बताया, स्टेनोग्राफर है जो यहाँ पे दे रखा है, आशु लिपिक, आशु टंकक, ये क्या टंकक, ग्रेड 3 के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन जारी हो चुका है। 25 सितंबर 2025 से फॉर्म भरने शुरू हुए हैं और 3 नवंबर 2025 को फॉर्म भरने की लास्ट डेट हो जाएगी। तो भाई बिहार में वैकेंसी आई हुई है, अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो भर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल कर लो सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार।